जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहें और कुछ सालों तक पैसा ही ना बने, यानी कि हमने जो निवेश किया है उस पर कोई भी रिटर्न ना मिले। देखिए दोस्तों, फिलहाल जिस तरह की स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है, इस स्टॉक मार्केट में हमें कुछ इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगर हमने 6 महीने पहले, साल भर पहले इसी के आसपास में अगर इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में या तो रिटर्न ना के बराबर है, या फिर ये हो सकता है कि उल्टा रिटर्न मिलने के बजाय हमें नुकसान हो रहा होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इन्वेस्टर को इस सिचुएशन से अवेयर किया जाए। अब देखिए, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि इन्वेस्टमेंट आपका है, पैसा आपका है, तो डिसीजन भी आप ही की होगी क्योंकि आप ओनर हैं। ऐसे में जो मुझे लगता है वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ में डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट के कम से कम ये जो 3 फेज होते हैं, इनको आपको देखना ही होगा। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो हो सकता है कि आपको ये 3 फेज में से शायद कोई एक आध फेज देखने को मिले। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम आपको ये 3 फेज अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी के दौरान कभी न कभी देखने को मिल सकता है। सबसे पहला होता है करेक्शन का फेज। करेक्शन का फेज जिसे आज लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट करेक्ट हो रहा है, तो मेरा मानना ऐसा है कि नहीं, ये करेक्शन नहीं है। अगर हम सही मायने में करेक्शन बोले तो हमने जो 2020 के समय में देखा था, कोरोना पेंडेमिक के समय में, उसको करेक्शन कह सकते हैं। एक दिन के अंदर में निफ्टी में 10% का लोअर सर्किट लग रहा था, और जैसे ही लोअर सर्किट खुल रहा था, फिर से अगेन एक बार और 10% का लोअर सर्किट लग जा रहा था। इतनी भयंकर और इतनी बड़ी गिरावट हो रही थी। तो आज की इस गिरावट को तो करेक्शन किसी भी ख्याल से हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि करेक्शन तो वो होता है जब हम देखते हैं कि एक एक दिन में 10-10, 20-20% स्टॉक मार्केट गिर जाता है। तो इसको हम नॉर्मल दिनों का गिरावट कह सकते हैं, ये कहना सही होगा। और दूसरा होता है बुल रन। जैसे हमने स्टॉक मार्केट में देखा कि बड़ी करेक्शन स्टॉक मार्केट में कोरोना पेंडेमिक के समय में हुई थी, लेकिन इसके बाद से स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से रिकवर की थी। इस दौरान हमने देखा कि अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए, किसी भी स्टॉक में अपना पैसा लगाए, तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमने मिट्टी भी छुआ तो वो सोना बन गई। इस तरह का कुछ रिटर्न हमें पिछले 3-4 सालों के अंदर में मिला था। और इन्हीं सारी चीजों को देख करके बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हुए हैं और बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करने आए हैं। लेकिन जो भी लोग साल भर 6 महीने पहले से इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उनको कोई अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न नहीं मिला होगा। रिटर्न मिलने के बजाय उनको अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा फेज होता है साइडवेज, यानी कि स्टॉक मार्केट जितना चढ़ता है उसके 1-2 दिन के बाद उतना ही लगभग गिर जाता है, और लगभग उसी लेवल के आसपास में स्टॉक मार्केट ट्रेड करते रहता है। तो इस तरह की 3 सिचुएशन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी में देखना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बात किया, स्टॉक मार्केट में जब करेक्शन होती है, तो जैसा कि मैंने 2020 के समय का आपको बताया कि एक दिन के अंदर में 10-10% का 2-2 बार लोअर सर्किट लगते हुए भी मैंने देखा स्टॉक मार्केट में। तो ये होता है तो सबसे पहला सिचुएशन। दूसरा बुल रन, जिसको अधिकतर लोगों ने देखा होगा, किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगाए तो वहां से बेतहासा पैसा बनते हुए ही देखा है। और तीसरा होता है साइडवेज मार्केट। तो कमोबेश मुझे लग रहा है दोस्तों कि साल भर के आसपास से ना हम साइडवेज सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि जितना स्टॉक मार्केट कुछ दिनों के दौरान बढ़ रहा है, और लगभग उतना ही स्टॉक मार्केट हमें कुछ दिनों के दौरान फिर से गिरते हुए दिख रहा है। यानी कि साल भर से अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट शुरुआत किया होगा तो उसको कोई भी पैसा यहाँ पे बनते हुए नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये जो साइडवेज सिचुएशन है, आखिर ये क्यों होती है? तो देखिए, जब भी स्टॉक मार्केट अपने अच्छे खासे लेवल पर बढ़ जाता है, अच्छे खासे लेवल पर जो अपना नंबर है वो अचीव कर लेता है स्टॉक मार्केट, तो वहां से ऊपर की तरफ जाने में ना थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है, जिस लेवल पर स्टॉक मार्केट फिलहाल अभी खड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे में स्टॉक मार्केट जिस लेवल पर अभी खड़ा है, वहां पे जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में इस लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश फिलहाल में अभी दिख नहीं रही है। और दूसरा, जैसे ही स्टॉक मार्केट गिरता है तो बहुत सारे नए लोग भी आए हुए हैं जो पैसा लगाते हैं। तो ऐसे में नीचे की तरफ से भी सहारा मिल जा रहा है स्टॉक मार्केट को। तो ना तो स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है कि हमें रिटर्न मिले, और ना ही स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिले। स्टॉक मार्केट लगभग ना एक लेवल के आसपास में घूम रहा है, घूम फिर करके हमें एक ही लेवल लगभग साल भर के आसपास से देखने को मिल रहा है। तो यही होता है साइडवेज मार्केट, जिसको हम अभी फिलहाल देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि जब हम स्टॉक मार्केट में अभी फिलहाल पैसा लगा रहे हैं और इस पैसा लगाने से हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या हमें ऐसे सिचुएशन में स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 बातें आती है
कि क्या हमें इस लेवल पर या इस सिचुएशन में स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहिए, इस सिचुएशन में बने रहने का क्या हमें फायदा होगा। दो सवाल है यहाँ पे कि अगर हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है तो फिर हम स्टॉक मार्केट में क्यों बने रहें। तो देखिए दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के साइडवेज सिचुएशन में अपना पैसा लगाते हैं तो करंटली हो सकता है कि आपको कोई भी पैसा बनते हुए ना दिखे, लेकिन आपको यह समझना होगा कि अगर आपको कोई भी पैसा बनते हुए नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि जो म्यूचुअल फंड की एनएबी है आपको लगभग लगभग एक ही रेट के आसपास में मिल रही है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड की एनएबी है वो अच्छे खासे ठीक ठाक रेट में आप अक्वायर कर रहे हैं। जिस भी दिन ये फेज खत्म होगी, जो साइडवेज मार्केट हम जिसको बोल रहे हैं, इसकी फेज जब खत्म होगी और स्टॉक मार्केट जब रिकवर करना शुरू करेगा तो आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार बेनिफिट हो सकता है। आपको ये समझना होगा दोस्तों कि जो भी चीज आज हमें महंगी लगती है, यही चीजें 5 साल के बाद महंगी नहीं लगेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से आज जो चीज का रेट है उसको उस दिन जो रेट रहेगा ना वो हमें उस दिन सस्ता लगने लगेगा। जैसे स्टॉक मार्केट अभी जिस लेवल पर खड़ा है ना, इसी लेवल पर हम सोचेंगे कि काश 5 साल के बाद कि इस लेवल पर हमें मिल जाता, लेकिन इस लेवल पर हमें मिलेगा नहीं। तो फिलहाल अभी भले ही स्टॉक मार्केट में साइडवेज वाली सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में जो भी बना रहेगा, मेरा ऐसा मानना है कि आगे चल करके उसको अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वो कमोबेश कह सकते हैं कि एक ही एनएबी के प्राइस पर, लगभग एक ही एनएबी के प्राइस पर वो अच्छा खासा म्यूचुअल फंड का जो यूनिट्स है उसको अक्वायर कर रहा है। और जब भी स्टॉक मार्केट अच्छी खासी जब बुल रन लगाएगी, जब भी तेजी में होगी, तो उसको बहुत ही फायदा हो सकता है। अगर हम एसआईपी भी कर रहे हैं तब भी यहाँ पे बहुत फायदा हो सकता है, अगर हम थोड़ा थोड़ा लमसम भी कर रहे हैं तब भी हमें बहुत फायदा हो सकता है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन स्टॉक मार्केट में चल रही है दोस्तों। इसके लिए मैंने सोचा कि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो इस सिचुएशन से हो सकता है थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाए, क्योंकि लगभग साल भर का समय अब बीतने जा रहा है और इस साल भर के दौरान हमें पैसा ना के बराबर ही बनते हुए दिख रहा है। ना के बराबर तो छोड़िए, उल्टा हो सकता है कि लॉस में भी हमारा पैसा देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि आपको ये 3 फेज जो होते हैं, एक होता है स्टॉक मार्केट का करेक्शन, वो भी हमें देखना पड़ सकता है। एक होता है बुल रन, जिसको अभी फिलहाल हमने देख लिया है। और एक होता है साइडवेज मार्केट, जो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल चलना शुरू हो गया है। साइडवेज मार्केट यानी कि टाइम वाइज, प्राइस वाइज करेक्शन होता है, यानी कि चीजें जो है उतनी ही पे रहती है और समय धीरे धीरे बीतते रहता है। और चीजें जब उतनी ही पर रहेगी और अच्छा खासा समय बीत जाएगा तो कुछ समय बीतने के बाद वही लेवल हमें अच्छा खासा सस्ता लगने लगेगा। तो फिर यहाँ से डेफिनेटली खरीदारी जरूर आएगी, और जब भी खरीदारी आएगी तो जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे से हमने अच्छे खासे सस्ते रेट पर अगर एनएबी खरीद करके रखा है तो उसका हमें डबल बेनिफिट हो सकता है। इसलिए हमें किसी भी सिचुएशन से तैयार रहना चाहिए, किसी भी सिचुएशन को निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक हमें मालूम नहीं रहेगा कि हमको किस तरह का फेज देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट में, तब तक हम इन सारी चीज़ों से अवेयर नहीं रहेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को अवेयर किया जाए, इसलिए मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा। तो जो भी लॉन्ग टर्म्स के इन्वेस्टर हैं उनको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप यथावत ऐसे ही बने रहिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा एसआईपी कर रहे हैं तो करते रहिए, थोड़ा थोड़ा सा लमसम कर रहे हैं तो करते रहिए। अब देखिए, एक चीज हो सकती है दोस्तों कि मैं बोलने में थोड़ा सा लड़खड़ा जाता हूं, क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूं बिल्कुल भी, आप ही की तरह एक कॉमन इंसान हूं। तो ऐसे में जो भी मुझे लगता है उसी हिसाब से, उसी लहजे में मैं बोलने की कोशिश करता हूं। मेरा बस उद्देश्य ये रहता है कि जो मैसेज मैं आप सभी को देना चाहता हूं वो आप सभी तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको इन्वेस्टेड रहना है। स्टॉक मार्केट का, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का बहुत लंबा पास्ट रिकॉर्ड रहा है। अगर आप पीछे उठा करके देखेंगे तो रिटर्न बना ही है, और इस दौरान के अंदर में कई बारी हमें इस तरह के फेजेस भी देखने को मिले हैं। इन सारे फेजेस को पार करने के बाद भी आज अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिलता है जब हम पास्ट रिटर्न म्यूचुअल फंड का देखते हैं तो। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी चल करके ऐसा ही रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।